नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं शनि के राशि परिवर्तन पर अपनी ये ज्योतिष विशेष की खास प्रस्तुति। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे आखिरी 4 राशियों की कि कैसा रहने वाला है उनके लिए शनि का ये राशि परिवर्तन, और साथ ही साथ जानेंगे क्या कुछ खास है आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और आपको बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन हुआ है और हम बात कर रहे हैं उसके प्रभावों के बारे में। आज बारी है आखिरी 4 राशियों की, जिसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके इस ज्योतिष विशेष प्रस्तुति में। प्रणाम। तो गुरुजी, हम बात कर रहे थे आपसे शनि का राशि परिवर्तन हुआ है और उसका प्रभाव कैसा रहेगा 12 राशियों पर। तो आज हम आपसे बात करेंगे धनु राशि के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि धनु राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लाएगा शनि का ये राशि परिवर्तन। पहले भी बताया कि शनि अपने आप में नकारात्मक ग्रह है और द्वादश भाव भी नकारात्मक है। दाहिनी आंख पर गया शनि और दाहिनी आंख सूर्य की है, यानी बाप के घर में बेटे का ट्रांजिट या संचरण सीधा सा निकल के आया। तो इसमें विद्वान अपने हिसाब से मतांतर लेते हैं, लेकिन इसमें पराशर और जैमिनी तथा गोचर द्वारा लिए गए परिणाम ही फलित होते हैं, जिसमें पाश्चात्य मत को भी केंद्रों में और त्रिकोण में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। प्रथम भाव द्वि केंद्र स्वामी, 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारक देवगुरु बृहस्पति अकारकत्व को प्राप्त होते हुए भी शनि के परिणाम देगा लग्न में, अर्थात जातक के स्वास्थ्य संबंधित विचारों में अपनी इंद्रियों में समन दमन करके वो अपने को स्वस्थ रखने में व्रत तपस्या उपवास और इष्ट के सानिध्य में रहकर स्वस्थ रहता है। इस कालखंड में जब वृश्चिक में शनि है, द्वितीय भाव पर तृतीय दृष्टि द्वादश से शनि की पड़ती है। ये चंद्रमा का भाव है, दूसरा घर, जिसको बाईं आंख करते हैं। दाईं आंख की दृष्टि बाईं आंख पर पड़े तो अपने आप स्वयं दाईं आंख की दृष्टि बाईं आंख पर डाल के देखो। क्या कभी ऐसा देख सकते हो या दाईं आंख से बाईं आंख देख सकते हो? नहीं देख सकते। इसीलिए इनको नेत्र नहीं कहा गया, इनको आंखें। ख माने आकाश, यानी आकाश मंडल से आने वाली विद्युत एवं प्रकाश के प्रभाव से व्यक्ति को इन नेत्रों से देखने की ताकत प्राप्त होती है। और द्वादश पर गया हुआ शनि द्वितीय भाव इन्हीं नेत्र संबंधित पीड़ा दे सकता है, धुआं से, अश्रु से। साथ ही कुटुंब में, धन में, कोष में वृद्धि तो नहीं करता, लेकिन सामान्य स्थिति, अवस्थिति एवं प्रास्थिति तीनों को बरकरार रखने में कामयाब रहता है। तो धनु राशि वालों, जैसा कि गुरुजी ने बताया, आपके लिए आपका स्वास्थ्य और धन की स्थितियां सामान्य रहेंगी और आप हर परिस्थिति में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है अगली राशि के बारे में जानकारी लेने का। तो आइए जानते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे अगली राशि यानी कि मकर राशि के बारे में। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मकर राशि के लिए ये शनि का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर आने वाला है। मकर राशि भारत के तख्त की राशि, भारत की राशि। गिद्ध दृष्टि लगाएगी दुनिया भारत पर। भारत ऊंचाइयां और बुलंदी क्यों स्पर्श कर रहा है, इस पर प्रतिस्पर्धा अन्य देशों की होगी, जो भारत के लिए पड़ोसियों के साथ संबंधों में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। रही बात इस राशि के जातकों की, चूंकि मकर पर पहली दृष्टि वृश्चिक के शनि के गोचर के परिवर्तन की पड़ती है और तृतीय भाव पर यानी शत्रु भी प्रशंसा करने के निमित्त बाध्य होगा।
चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, राम जैसा ही शत्रु क्यों ना हो उसके, लेकिन वो कहने के लिए बाध्य हो जाएगा। धन्वी सकल लोक विख्याता हम पुनीतम कार्यम तमेकम। हे मकर राशि वालियों, ये गोचर का शनि एकादश पर जाप कर आपको सर्वोत्तम ऊंचाइयों पर लेकर पहुंचाकर, खड़ा कर, पृष्ठभूमि बनाकर सारी चीजों का सृजन करके भी आपको नकारात्मक चिंतन करने के लिए बाध्यता क्यों देगा? क्योंकि आपको ये पहाड़ पर खड़ा करेगा तो आपको नीचे यानी आपके संबंधियों की, स्वजनों की, आपके साथ रहने वालों की जो हाइट है वो छोटी दिखाई पड़ेगी। सब चीज बहुत छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा और आपके अंदर आ जाएगा घमंड, दर्प। जैसे भारत को घमंड है कि हम इस समय गोचर में कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तिनका भी आंख में पड़ गया मकर के तो फिर लाल कर देता है आंख को। यानी मकर राशि के जातक को सतर्कता पूर्वक स्टेप्स वेस्टर्न मत में स्टेप्स टू बी एडवांस्ड विथ केयरफुलनेस, क्योंकि वो वीर नहीं होता जो भीरू ना हो। वीर को डरना चाहिए सुरक्षा के निमित्त। मकर राशि का जातक अपने किसी भी कार्य को करे, गोपनीयता भंग न हो। दाहिने हाथ द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा बायां हाथ भी न जान पावे, तब समझ लेना सफलता आपका वर्ण करने के लिए बाध्य है। स्वास्थ्य, मांगलिक कार्य, व्यवसायिक वृद्धि और आत्मग्लानि से हटकर आत्मसंतुष्टि एवं बंधनों से मोचयितात कारागार बंधनात् किल विषय समस्त पापैश्च प्रमुच्यते सत्यवाकिना। यानी पुराने पापों को धो देना और नए पुण्यों के माध्यम से नए आवरण की पृष्ठभूमि का 10 पर होने वाले गोचर वृश्चिक से मकर राशि वालियों के लिए देखा जाता है। और पुरानी जमा हुई चीजें, कई हजार वर्षों की ऊर्जा जो स्वप्न रूप में भी आपने न देखी होगी, गरीब होगा तो राजा बन जाएगा, राजा होगा तो गरीब बन जाएगा, सामान्य होगा तो विशेष हो जाएगा, विशेष होगा तो असामान्य हो जाएगा। यानी लेकिन निरंतरता वृद्धि की तरफ है। बिकॉज द फर्स्ट साइड फ्रॉम द 8th to the 10th, दैट इज फ्रॉम स्कॉर्पियो टू द कैप्रिकॉर्न, इज द हाईएस्ट वेलोसिटी साइड। तो मकर राशि वालों, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा शनि का ये राशि परिवर्तन। और इसी के साथ वक्त हो गया है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों आपको आगे देंगे और भी राशियों का हाल, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो दर्शकों हमारे साथ मौजूद है प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी, जो कि आपको बता रहे हैं कि शनि का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर आएगा 12 राशियों के लिए। और अब बारी है अगली राशि के बारे में जानने की, तो आइए जानते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि अगली राशि यानी कि कुंभ राशि के लिए क्या परिवर्तन लेकर आएगा शनि का ये गोचर, आप हमें जानकारी दें। दूसरों को सुख देने वाली राशि और अपने आप को जीवन भर दुख में रखने वाली राशि कुंभ। जैसा नाम जैसा रूप वैसे ही इसके कार्य। इसके गोचर में शनि अभी भाग्य भाव से दशम पे गया और दशम भाव वृश्चिक का ही है, यानी तुला से वृश्चिक पर गया। कुंभ राशि की बल्ले बल्ले बल्ले। क्यों? प्रथम भाव लग्ने तिष्ठन्ति मंदारी, दशमे दृष्टि मुमुक्षतः, चतुर्थे पंचमे भावात् धन धान्यात् प्रकोष्ठितः। दशम में बैठा हुआ ग्रह लग्न में बैठा हुआ माना जाता है और लग्न में बैठा हुआ ग्रह दशम में बैठा हुआ माना जाता है।
यानी कुंभ राशि पक कर विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को पुष्ट, रेस्ट और मजबूत पाता है इस शनि के संचरण में। द्वितीय भाव नहीं देखना। घड़ा का कभी कुंभ का द्वितीय भाव कभी भर जाए असंभव, गंदा हो जाएगा पानी। रोज भरना है, रोज खाली करना है, यानी पुरुषार्थ के अनुपात में धन की प्राप्तियां बनी रहती हैं। तृतीय भाव मंगल का है, अंदरूनी दुश्मनी मंगल और शनि में है, तथापि मेष और वृश्चिक का स्वामी शनि होने के मंगल होने के कारण मंगल के ही घर में शनि का संचरण है, अतः अंदरूनी दुश्मनी होते हुए भी यानी लोग आपको कुंठित और उदासीन देखना चाहेंगे, लेकिन आप प्रसन्नता बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं अपने और अपने परिवार की। चतुर्थ भाव माता पिता इत्यादि के चिंतन में, उनको सुख देने के प्रयास में चाहे कष्ट ही उठाने पड़े, लेकिन अपनी संतुष्टि का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। पंचम प्रारब्ध की ऊर्जा बिल्कुल दे रही। छठे शत्रु सामने आया तो यथा नदी नाम बहुअम्ब बेघा, यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा। अभी दीपावली मनायो, पतंगे मच्छर सब भस्म हो जाते हैं। कुंभ राशि वालों, शत्रु अगर कोई उभरा आपके सामने तो चटनी होने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। सप्तम भाव भाई इसको तो छो नहीं, कैसी कुंभ राशि वाले को हमने गृहस्थ आश्रम उसका ठीक हो, ऐसा हो नहीं सकता। अष्टम मृत्यु का सोचना नहीं, क्योंकि 100 साल तो ऐसे ही चले जाओगे अगर आपने अपने आप को उल्टा न कर दिया। यानी आत्मानम अवसादयित, आप स्वयं ने अपने आप को न डुबो दिया तो। नवम दसम, अभी तुला से दसम पे गया, किस्मत और किस्मत का मैदान दोनों आपको बैटिंग करो। पुरुषार्थ का अनुपात की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना होगी उत्कर्ष, you are likely to touch the highest climax of life during this period when the placement of Saturn in the Scorpio in the 10th house having aspect to our 4th and concluding at लग्न ascendant, वेस्टर्न मत में अंग्रेजी बोला, अर्थात पाश्चात्य मत में भी वृश्चिक पर आया हुआ शनि नए कार्यों का सूत्रपात, नए स्थान, मनोवांछित कार्यों की सिद्धि तथा मकान जैसी इत्यादि चीज़ों की नींव या नए व्यापार, नए क्रिकेट के मैदान, नए खेल, नए प्रतियोगिता से सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करता है इस भाव पर संचरित होने वाला शनि। तो कुंभ राशि वालों, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि अगर आप मकान बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको सफलता मिलेगी शनि के इस गोचर के द्वारा, और साथ ही साथ आपके सभी कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। और दर्शकों, अब बारी आ गई है आखिरी राशि के बारे में जानकारी लेने की, तो आइए जानते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी, अब बारी आ गई है सबसे आखिरी राशि यानी कि मीन के बारे में जानकारी लेने की, तो आप हमें बताएं कि मीन राशि के लिए शनि का ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा। व्यक्ति बहुत कमजोर हो, मीन राशि का उपेक्षित हो, कोई न मानता हो, कोई उसको कोई वैल्यू या मूल्य न देता हो, लेकिन इस वृश्चिक राशि के परिवर्तन में व्यक्ति यह देखेगा कि नहीं, इसका व्यक्तित्व मूल्यवान है। यानी पर्सनालिटी को गौर करने के लिए मीन राशि का जातक भुलाया नहीं जा सकता। इस गोचर में प्रसन्नता की लहर रहेगी। किस्मत घर पर चूंकि परिवर्तन हो रहा है और उसकी प्रथम साइट कहां जा रही है, हाईएस्ट एग्जाल्टेशन यानी एकादश भाव पर। मीन राशि वालों, छोटे से तालाब में, छोटे से घड़े में, छोटे से एक्वेरियम में बंद मछली समुद्र में डाल दी जाए और समुद्र से मछली से पूछा जाए कि अब क्या आनंद है, तो सुखे मीन जानी रयगादा। अगाध समुद्र में, अगाध धन में, अगाध सुख में, अगाध मांगलिक कार्य में, अगाध विचारों की श्रृंखला में, अगाध विचारों के कार्यों के क्रियान्वयन में
और परिणामों की सफलताओं को गिनने में मीन राशि वालों आपको लगेगा कि हमें कोई नहीं पूछता था। रोड में पड़े हुए पत्थर और धूल की तरह रजमग, रज माने धूल, मग माने रास्ता, रजमग परी और निरादर रही और सबके पद प्रहार नीत सही। मैंने कहा ना शनि हवा है, मरुत माने हवा, मरुत उड़ाई और प्रथम ते भरई और नृप के नयन किरीटन परई। रोड में पड़ी हुई धूल हवा के झोंके से आकाश मंडल पर जाती है और प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष उसी समय जा रहा होता है तो उसकी पगड़ी में जाकर के स्थिर हो जाती है। यानी मीन राशि वाला जो अब तक निकृष्टतम स्थिति को प्राप्त है, उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के निमित्त, मांगलिक कार्यों के बीच से गुजरने के निमित्त, धन भाव से पूरित होने के निमित्त, अपने कार्यों की सिद्धि और इष्ट से मुलाकात करने का समय मीन राशि के नवम भाव यानी मंदिर पर आया हुआ ये शनि सर्वोत्तम ऊंचाई पर ले जाता है, जहां आपके सारे मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है। तो मीन राशि वालों, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा कि शनि का ये गोचर आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। और गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को शनि के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो था आपके लिए शनि के राशि परिवर्तन के बारे में हमारी ये खास प्रस्तुति, और इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और आपको बताएंगे समृद्धि टिप्स। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी लेने की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 4 नवंबर और दिन है मंगलवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा है मीन राशि में और आज का बुध का भी राशि परिवर्तन है। बुध कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। पहले हम देखेंगे तुला राशि के बुध आपके लिए क्या लेकर आए हैं, फिर देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव से चलते हुए बुध पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा वैमनस्य बढ़ा सकते हैं, इसका ध्यान रखें। गणेश जी की आराधना करें। लेकिन आज का दिन लाभकारी सिद्ध होगा, व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए बुध का परिवर्तन अच्छा फल प्रदान कर रहा है। विवादों की स्थिति में विजय श्री की प्राप्ति होगी। कुछ नए सूत्र आपके हाथ लग सकते हैं, उसके कारण आपका विवाद हल हो जाएगा। परिस्थितियां बेहतर होंगी। किसी से अपशब्द ना कहें। आज का दिन भाग्यशाली दिन है, गणेश जी की आराधना करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा संकेत है, विद्यार्थियों के लिए भी और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी। जो कार्य पहले से रुके हुए थे, आपकी बुद्धिमत्ता से वह कार्य चलने शुरू होंगे। भगवान श्री गणेश की कृपा आपके ऊपर पूरे माह बनी रहेगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर दिन है, खाने पाने पर नियंत्रण रखें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले विद्यार्थी इस माह लाभान्वित होंगे। कठिन से कठिन प्रश्न भी आप आसानी से याद कर सकेंगे। वैसे जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनको परेशानी होती है, आज उन्हें बुधवार का व्रत आज से प्रारंभ कर देना चाहिए। पूरे माह बुधवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से चतुर्थ बुध का उत्तम फल प्राप्त होता है। व्यक्ति की याददाश्त में वृद्धि होती है। आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से शुभ दिन है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों पर बुध का अच्छा प्रभाव होगा। भाग्य आपके साथ में रहेगा। हालांकि जो काम आपके हाथ में थोड़े से धीमे होंगे, लेकिन काम जो भी होगा वह ठोस होगा।
फालतू आश्वासन भी नहीं मिलेंगे और आप भी किसी व्यक्ति को आश्वासन गलत नहीं देंगे। जो भी होगा ठोस धरातल पर होगा, उसके परिणाम लंबे दूरगामी प्राप्त होंगे। आज का दिन सामान्य दिन है, किसी व्यक्ति को भला बुरा नहीं कहें। कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी ही बुध हैं, जो द्वितीय स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। आपकी वाणी मधुर होगी, लोगों से संबंध सुधरेंगे। यह माह वैसे तो संबंध सुधारने का अच्छा महीना है। प्रतिद्वंदियों पर भी इस माह आप भारी पड़ेंगे। बुध की विशेष कृपा होने के कारण नुकसान की संभावनाएं कम हैं। आज का दिन भी शुभ दिन है। चंद्रमा उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के सोचने समझने में बहुत कुछ बदलाव होगा। उग्रता भी नियंत्रित होगी। मात्र खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान रखें, बात रोग उभर सकते हैं। आज का दिन अच्छा दिन है, योजनाएं अच्छी बनेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थी इस माह लाभान्वित हो सकते हैं। देश विदेश में पढ़ाई का कहीं कोई सपना संजोए हुए हैं। इस माह आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। बुध अच्छा फल प्रदान करेंगे, कुछ धार्मिक यात्राओं को भी कराएंगे। इस माह पैसा चाहते हुए भी आप नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। आज चंद्रमा शुभ रहेंगे, दिन अच्छा होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए पूरा माह उत्तम फल प्रदान करेगा। रुके धन की प्राप्ति होगी। धन की कमी इस माह नहीं होगी। आपके काम बखूबी चलते रहेंगे। आज का दिन भी आर्थिक दृष्टि से शुभ दिन है। रुके पैसे की प्राप्ति आज हो सकती है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में उन्नति तो होगी, लेकिन स्वयं के विवेक से लिए गए निर्णय ही फायदेमंद साबित होंगे। बुध के कारण दूसरे व्यक्ति की बात कम माने। अपने मन से जो निर्णय करेंगे वही फायदे में होंगे। आज का दिन भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छा फल प्रदान कर रहा है, परंतु किसी व्यक्ति की झूठी गवाही देना, झूठे हस्ताक्षर कर देना, खाली चेक देना, यह ठीक नहीं होगा। इन सब चीज़ों में बुध नुकसानकारक साबित होंगे, लेकिन जो काम न्याय सम्मत करेंगे उसमें नुकसान नहीं होगा। आज का दिन थोड़ा सा खर्चीला है, इसका ध्यान रखें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों पर बुध का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। पूरे माह खान पान पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तो औषधियों का सेवन सही समय पर करते रहें, बेहतर होगा। आज का दिन लाभकारी दिन है। रुके धन की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, ये तो था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज द्वादशी तिथि है। तिरायता व्रत आज ही के दिन खोला जाता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी के दिन इस तिरायता व्रत को करते हैं। आज इस व्रत को खोलते हैं। यह व्रत पूरे वर्ष में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता है तो इन 3 व्रतों के माध्यम से ही पूरे वर्ष के सभी व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।